नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज हम हैं खुटौना प्रखंड अंतर्गत बगहा कुसमार पंचायत में, बगहा कुसमार पंचायत के कुसमार गांव में। और यहां पे हमारे साथ है बबीता कुमारी, जो कि इस बार पंचायती चुनाव में पहली बार भाग आजमाने जा रही है मुखिया पद से। इससे पहले आपको बता दें, इनके ससुर जी यहाँ से रह चुके हैं गुलाब यादव जी, जो कि इस पंचायत का अगर बात हो तो गुलाब यादव का अगर बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस पंचायत का पहचान ही गुलाब यादव जी से है और उनसे ही हम जानेंगे। वो जो इससे पहले बबीता जी के बारे में बता दें, वो आंगनबाड़ी में सेविका थी और इसमें चुनाव लड़ने के लिए जब मन बनाई है तो अपना जो है सेविका पद से इस्तीफा देके या आई है यहाँ पे। उन्होंने देखा कि पंचायत में जो है जिस तरह से उनके ससुर जी पंचायत का नाम रोशन किए थे, विकास किए थे, उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने अपना यहाँ आई है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए। और उनसे ही जानते हैं, आज आपने नामांकन दर्ज की है प्रखंड मुख्यालय में जाके, खुटौना में जाके, आप अपने जनता मालिक को क्या अपील करना चाहती है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतना कीमती समय निकाल करके मेरे पास खुटौना नहीं पहुँच सके, यहाँ तक आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ अपने जनता मालिकों से कि जो मैंने आपके लिए, जैसे ये इतिहास दोहराया गया है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। बाबूजी थे श्री गुलाब यादव जी, उनका जो समर्पण था, आज वही समर्पण मैंने भी अर्पण आप लोगों को कर दिया। क्योंकि मैं जो जॉब कर रही थी, जॉब का मतलब होता है 60 साल। जो 60 साल का जॉब था उसे मैंने आप लोगों को समर्पण कर दिया और मैंने निष्ठा भाव से समर्पण किया, खुशी खुशी समर्पण कर दिया। और मेरा बस आप लोगों से, जनता मालिक से बस यही अपील है कि मैंने आपको 60 साल दिया, उसमें से आप सिर्फ 5 साल मुझे इंटरेस्ट के तौर पे दे। जो दशा और दिशा पंचायत का अभी वर्तमान में है, जिस स्थिति में आप हमें दे रहे हैं, मैं उस स्थिति को ऐसा नहीं रहने दूंगी। उससे चौगुना जितना हमसे संभव हो पाएगा, मैं चाहूँगी कि उसे आपका इंटरेस्ट तौर पे जो वर्तमान में अभी है, उससे जितना संभव हो सके दशा और दिशा। सबसे पहले तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पंचायत आदर्श घोषित होते हुए भी आज आदर्श नहीं है। मैं चाहूँगी कि इसके लिए मुझे जहाँ तक जैसे भी संभव करना पड़े, जिस एनजीओ से संपर्क करना पड़े, प्रखंड से संपर्क करना पड़े, जिला से संपर्क करना पड़े या किसी विधायक फंड से हमको संपर्क करना पड़े, मैं चाहूँगी कि उस स्थान तक मैं अपने पंचायत को ले जाऊं। जो कि आज आप भी जानते हैं कि रितु जायसवाल एक आईएएस की पत्नी थी और वो बहुत सारे एनजीओ चलाती थी। आज उन्होंने इस चीज़ को छोड़ करके, उसका समर्पण दे करके आज पंचायत के लिए जो निकाला गया है समय, आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया से सभी जानता जुड़े हुए हैं, तो वो भी जानते हैं कि वो भी इस तरह का एक संघर्ष करते हुए उस फील्ड में आई और अपने सूझ और बूझ दोनों से वो सफलता की। मैं चाहती हूँ कि आप भी जनता मालिक सिर्फ हमें 5 साल, 60 साल आपको दिए तो सिर्फ 5 साल देने में आपको क्या दिक्कत है? मैं वही चाहती हूँ कि जो बाबूजी किए हैं उतना तो मैं नहीं कर पाऊँगी, वो भी मैं जानती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि जिस यथासंभव मैं उसी रास्ते पे चलना चाहूँगी कि जो कहावत में है कि संघत से गुण आता है और संघत से गुण जाता है। तो जो हम अपने बाबूजी के साथ 20 सालों से मैं कुसमार में हूँ और उनका जो रहन सहन और उनका जो पंचायत के प्रति, अपने जनता मालिक के प्रति, अपने भाई बुजुर्ग के प्रति और अपने हम जोड़ी के साथ जिस तरह से उनका बर्ताव था, मैं चाहती हूँ कि वो कायम रहे। और आप लोग एक बार उन्हीं के भरोसे पे एक बार भरोसा करके देखें कि मैं आपके नक्शे कदम पे चलना चाहती हूँ। जो आप लोग का प्यार और आशीर्वाद हमें दे जो मैं 5 सालों के लिए आपसे इंटरेस्ट के तौर पे मांग रही हूँ कि आप मुझे दें। और मैंने आपको अपना 60 साल दिया। अगर पैसा कमाने का रहता तो मैं आज 20 सालों से कमा रही थी, मैं बेरोजगार नहीं थी। अगर ऐसा रहता, कमाने का कोई भी दायित्व रहता, तो क्या मैं कमा नहीं रही थी? इसका मतलब है कि समाज से मैं बस इतना ही अपील करना चाहती हूँ कि अगर मैं पैसा कमाने के मूड में रहती तो आज पैसा कमा रही थी। अपने बच्चों का आहार छीन करके मैंने आप लोगों को समर्पण किया। अब आप लोग चाहें तो ये समर्पण को आप लोग नज़रअंदाज ना करें। एक बार मुझे 5 सालों के लिए मौका दें
मैं आप लोगों को यथासंभव उससे चौगुना समर्पण आप लोगों के पंचायत को दूंगी और दशा और दिशा दोनों मैं चाहूँगी कि बदल के रख दूं। आप बबीता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो आपके ससुर जी गुलाब यादव जी हैं, उनके तरह अगर आपको पंचायत के जनता मालिक इस बार आशीर्वाद देके खुटौना प्रखंड तक भेजते हैं तो जिस तरह से विकास किए थे उस तरह से आप विकास करने में सक्षम हो पाएंगी अपने ससुर जी की तरह? मैं तो कोशिश करूंगी कि वही करूं। और सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि हमारे पंचायत में बहुत गार्जियन अभी भी हैं। एक गार्जियन का साया गया है, हजारों गार्जियन का हाथ मेरे सर पे है। अगर जहां मैं मिस करूंगी, मैं चाहूंगी कि वो गार्जियन मुझे सपोर्ट करे कि आपके ससुर जी ऐसे चल रहे थे, आप उस रास्ते पे चलें। मैं जहां भी मिस करूं, मैं अपने गार्जियन स्वरूप, जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप है, जो हम शिक्षित हैं, जो नवयुवा हैं, वो भी मुझे गाइडलाइन कर सकते। ये कोई बात नहीं है कि मैं आपके गाइडलाइन को नज़रअंदाज करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप लोग कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ कुछ वक्त के लिए, सिर्फ 5 साल मांग रही हूँ, 1 साल का 365 दिन। और एक बात मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि किसी भी प्रत्याशी के तरह मैं ये आपको नहीं दे पाऊँगी कि 500 रुपये जो आप ले और हमें वोट दे। 500 रुपये का कीमत होता है 5 साल, 1 साल की कीमत 100 रुपये, 365 दिन की कीमत 100 रुपये है। ऐसा आप लोग ना करें। और अगर मान लीजिए कि मैंने आपको एक गमछा समर्पण कर दिया, किसी भी तरह से, किसी एंगल से, अगर आपको कोई 5 हाथ का वस्त्र समर्पण कर दिया, किसी तरह से आपको कहीं मांस मछली मुर्गा खिला दिए, ऐसा ना करें। इससे क्या होगा, आप लोग प्रलोभन में ना पड़े। समाज मालिक से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग सही दिशा और दशा दोनों देखते हुए विकास की लड़ाई लड़े, जातिवाद की लड़ाई ना लड़े, आपसी भाईचारा की लड़ाई लड़े। हमें पंचायत में विकास की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप इसको सपोर्ट करें और इसको सपोर्ट करें। अगर आपको लगे कि ये कैंडिडेट सही है तो आप लोग सही मायने में मुझे चुने। अगर आप लोगों को लगे कि ये कैंडिडेट कहीं किसी मीटिंग में जाकर के नहीं बैठ सकती है, जिला में जाकर के नहीं बैठ सकती है, किसी भी घनिष्ठ परिस्थिति में ये कैंडिडेट वहाँ नहीं पहुँच सकती है, तो आप लोग एक बार ये विचार ज़रूर करें। मैंने अपना समर्पण आप लोगों को दिया। आप लोगों से मैंने सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद मांग रही हूँ कि आप मुझे दें। उसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी रहूँगी कि इसके लिए आप लोग सिर्फ मुझे विकास के लिए 5 साल दे। अगर कमाना रहता तो 5 साल में कितना कमा लेंगे हम। कमाने की कोई बात नहीं है। आप लोग सिर्फ एक बार जिस तरह से बाबूजी पे भरोसा किए थे, मैं उन्हीं की पुत्रवधू हूँ और आपकी बेटी हूँ, इस गांव की बहू भी हूँ। आज बबीता जी नॉमिनेशन दिए हैं, नामांकन दर्ज किए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक युवा होने के नाते मैं अपने बाघा कुसमार पंचायत तमाम युवा को मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि बाप दादा मूर्ख हुआ करते थे तो गांव में शिक्षित मुखिया चुनते थे, शिक्षित प्रधान चुनते थे। लेकिन आज के डेट में अगर शिक्षा इतने आगे चला गया है तो हम लोग शिक्षित रहते हुए शिक्षित प्रधान चुनेंगे, शिक्षित मुखिया चुनेंगे, जो स्वयं ब्लॉक जा करके मीटिंग अटेंड करे, पंचायत की फंड पास कराएं, अपने जज्बा और जुनून से कोई भी काम करे। साखी वाले कैंडिडेट को हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे। इस बार हम लोगों का एक ही फोकस है कि जो कैंडिडेट अपने दम पे काम करेंगे हम लोग उनको वोटिंग करेंगे। और हम साथ ही साथ बाघा कुसमार तमाम जनता मालिक से यही आग्रह करते हैं कि आप लोग अपना वोट सही जगह करें, अच्छा जगह करें। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पंचायत में महिला सीट है। अगर मान लिया जाए महिला सीट है और ऐसा महिला को हम लोग वोट करते हैं जो पंचायत में 2 शब्द बोल नहीं पाते हैं, तो वो पंचायत की क्या विकास करेंगे? रोड और मिट्टी से पंचायत का विकास संभव नहीं है। बहुत ऐसा फंड है जो पंचायत में आता है, लेकिन पंचायत में इसलिए नहीं हो पाता है विकास क्योंकि उस महिला को 2 शब्द बोलने की क्षमता नहीं है सर बीडीओ साहब के सामने में, जो वो फंड पास करा के मेरे समाज के जनता मालिक को हक में दे। इसीलिए हम अपने बाघा कुसमार पंचायत देवतुल जनता मालिक से यही विनती करते हैं कि आप लोग इस बार सही उम्मीदवार को चुने जो अपने दम पर और अपने बलबूते पंचायत को विकास की धारा को अग्रसर करे। धन्यवाद। यहाँ एक बुजुर्ग भी है, उनसे भी हम जानते हैं। बुजुर्ग का आशीर्वाद सबसे पहले जरूरी है, इसके बाद युवाओं का समर्थन। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो
चाहते हैं, जो हमारे पंचायत में लुच्चे लफंगा का वोट देना बिल्कुल बेकार है। जो इंसानियत और मनुष्यता जिसमें है उसको वोट देके हम लोग चाहते हैं जो वो जीते और हमारे पंचायत को अच्छा रास्ता में ले जाए। गलत रास्ता। एक बात और बताइए, क्या लगता है इस बार अगर बबीता जी जीतती है यहाँ से तो आपके पंचायत का विकास कर पाएंगी? इंशाअल्लाह कर पाएंगे, वो एकदम कर पाएंगे। यहाँ युवा के साथ साथ बुजुर्ग का भी आशीर्वाद है बबीता जी पे। और आप युवा युवतियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जितने भी युवा और युवतियाँ हैं और जितनी हमारी माताएं और बहनें हैं, मैं चाहूँगी कि सारी महिलाएं एकजुट और जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप, जो कि हमारे बाघा कुसमार पुरुष प्रधान क्षेत्र होते हुए भी आज महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, परिपक्वता दिखाएं। और दूसरी बात है कि जैसे मान लीजिए कि सारा का सारा जो भी फंड है वो मिट्टीकरण का होता है, कोई ऐसी योजना नहीं है। हम इस बार जो फील्ड घूमे, क्योंकि मैं इसमें तो अभी थी नहीं, और जहाँ जहाँ जिस जगह मैंने घूम के आई हूँ वहाँ मैंने देखा है कि जिसको लाभ मिलना चाहिए ऐसा लाभ हमारे पंचायत में नहीं है। इंदिरा आवास उनको दिया जाता है जिनके घर में खाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सामान मुहैया नहीं कर पाया जाए। वृद्धा पेंशन उन महिलाओं को दिया जाए जो यथासंभव है। राशन कार्ड उनको दिया जाए जो उसके लायक है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बन गई तो मेरा सबसे पहले मुहिम होगा कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे ले जाएं। इसके लिए बहुत सारी फंडे हैं जो लाने में असक्षम होने के कारण हम बड़ी बद से बदतर जो हालत है वो हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे पंचायत में लागू नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो चुने वो सही दिशा में नहीं चुन पाए। वो तो अब ये नहीं देखा गया उस समय में कि चलिए भाई हो सकता है मिस हुआ, लेकिन भाई 5 साल के लिए ना है। तो आज हम लोग एक मुहिम बनाएं और ऐसा मुहिम बनाएं जो पंचायत की विकास की ओर अग्रसर करे। भेदभाव जातिवाद का तो बात भी पंचायत में करना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कहीं भी आप किसी भी फॉर्म को भरें तो वहाँ ये हम नहीं भरते हैं कि ये बाघा और कुसमार अलग कर देते हैं, या बाघा या गोट टोल अलग कर देंगे, या बाघा या बाराधात अलग कर देंगे। ये सारे के सारे हमारे पंचायत के एक स्तंभ है जो वो बाघा से लेकर के शुरू होते हुए 14 वार्ड का कुसमार तक जो मेन रोड में आता है बाघा कुसमार। जब बाघा कुसमार हम बोल सकते हैं तो फिर जातिवाद आया कहाँ से? क्या आज हम जो ये नॉमिनेशन किए हैं सिर्फ हम एक ऐसे अथी से नहीं किए हैं, हमें 14 वार्ड के जितने भी हमारे समाज के जो एक परिवार का एक समूह है, ये हमारे पंचायत एक परिवार का एक समूह होता है। जो हम अपने गार्जियन से अगर फेस टू फेस बात ना करें, हम अपनी माताओं से बात ना करें, हम अपने नवयुवक से बात ना करें, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ें? और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा वोटिंग होगा, बड़ी खुशी की बात है कि उस दिन हमारे बाबूजी की वर्षगांठ है। आज हम थे बाघा कुसमार पंचायत में जो कि खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आती है। आज नामांकन दर्ज की है बबीता कुमारी जी। सबसे खुशी की बात हो जाती है अभी वर्तमान में जो भी महिला अभी जनप्रतिनिधि है उनके पास जाते हैं बोलने के लिए कि आप इंटरव्यू दे दीजिए, तो बगल में अपने पति को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि पति को बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है, ये अपने पति को बोलें कि आपको नहीं कहेंगे कि आप बोलिए, आप आके बगल में कम से कम खड़ा हो जाइए। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि ये जो है वक्ता भी बहुत अच्छी है जो कि महिलाओं में होना मुश्किल से मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में। तब तक देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।